उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दुल्हन ने सिर्फ इसलिए बारात लौटा दी क्योंकि एक बाराती ने उसके पालतू कुत्ते को लात मार दी थी, जबकि दूल्हा दुल्हन की लव मैरिज थी। दुल्हन 1 महीने पहले आशिक के साथ घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुकी थी। बाद में दोनों परिवारों ने बातचीत की। तय हुआ कि दोनों की शादी कर दी जाए। 18 फरवरी को शादी तय हुई। लड़की पक्ष प्रयागराज से फतेहपुर पहुंचा। जयमाल के बाद शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान मंडप के पास बैठा कुत्ता भौंकने लगा। इस पर एक बाराती ने उसे लात मार दी। दुल्हन यह देखकर भड़क गई। देखते देखते विवाद इतना बढ़ा कि बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। जमकर ताल घूंसे चले मारपीट में कई लोगों के सिर फट गए। दुल्हन की भी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझौते की बात की, लेकिन दुल्हन शादी तोड़ने पर अड़ी रही। दूल्हा फूट फूट कर रोता रहा, फिर भी दुल्हन नहीं मानी। दोनों 2 साल से रिलेशन में थे। कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करा चुके थे। खागा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात एक गेस्ट हाउस में विवाह का कार्यक्रम हो रहा था। लड़का सुमित केसरवानी फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। खागा सर्राफा बाजार में ही उसकी ज्वेलरी की दुकान है। उसका पूरा परिवार यहीं काम करता है। लड़की पक्ष प्रयागराज से बस और 4 पहिया वाहनों से शाम को गेस्ट हाउस पहुंचा। वर पक्ष भी धूमधाम से बारात लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा। जयमाल समेत अन्य रस्में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। भोर करीब 4 बजे मंडप के नीचे दुल्हन को जेवर चढ़ाने की रस्म चल रही थी। इसी दौरान मंडप से कुछ दूरी पर बंधा दुल्हन का पालतू कुत्ता, जिसे परिजन साथ लेकर आए थे, भौंकने लगा। आरोप है कि वर पक्ष के एक युवक ने कुत्ते को पीट दिया। इस पर वधू पक्ष ने नाराजगी जताई, जिससे विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और कुर्सियां चलने लगी। मारपीट में वधू पक्ष से शुभम गुप्ता, ऋषभ केसरवानी और संगीता देवी के सिर फट गए और वे लहूलुहान हो गए। गेस्ट हाउस में बवाल होने पर शादी की रस्में रोक दी गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर कई लोग मौके से भाग निकले। पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई और घायलों का CHSC में इलाज कराने के बाद प्रयागराज भेज दिया। सुमित ने बताया, 18 तारीख डेट निकली थी। उसी डेट में शादी के लिए सब कुछ हुआ। होने के बाद पूरा हमने वो किया, एडजस्टमेंट किया पूरा। अपना 1 लाख रुपए इन्होंने दिया था और बाकी हमने अपने पास से लगाया था 1.5-2 लाख रुपए। तब उसके बाद सारा एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट होने के बाद ये लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की इलाहाबाद कटरा की। क्या नाम है? तनु केसरवानी। और तुम्हारे साथ शादी हो रही है? हमारे साथ शादी हो रही। शादी हो चुकी है इससे पहले। अच्छा। हाँ, सारा कुछ हो चुका है। मगर ये कुत्ते को लेकर लड़ाई किए थे। अच्छा, ये कुत्ता लेकर आए थे, उसी में उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है। और बाकी तनु केसरवानी जब उस समय मारपीट हो रही थी, तब भी मेरे साथ खड़ी थी। उसने कहा था कि मैं सुमित के साथ जाऊंगी। फिर उसके बाद ये लोग कमरे में ले गए, उसको मारे पीटे हैं और ये अपने हाथ से मारपीट क्यों कर रहे हैं। मारपीट में दुल्हन भी घायल हो गई। उसके भाई ऋषभ का हाथ टूट गया। ऋषभ ने बताया कि वह प्रयागराज के कटरा के रहने वाले हैं। पूरा परिवार ज्वेलरी का काम करता है। उनकी बहन तनु की शादी खागा के रहने वाले सुमित से थी। यह लव मैरिज थी। ऋषभ केसरवानी। ये कहाँ से आप कहाँ रहते? प्रयागराज। प्रयागराज। अब किस बात को लेकर लड़ाई हो? कोई बात को लेकर लड़ाई नहीं थी। छोटी सी बात की गलती की वजह से लड़ाई झगड़ा हो गई थी। और उसी में मारपीट होना चालू हो गया। उसके बाद ऐसा मतलब इतना बढ़ गया कि शादी भी कैंसिल हो गई है। अब शादी जब कैंसिल हो गई तो हमको और उनके बारे में पता चला कि पहले से शादीशुदा था लड़का है। अच्छा। इनके घर पर जब हम लोगों ने बात करने के लिए गए तो ये सब बात हम लोगों को बताई नहीं गई कि ये पहले से शादीशुदा है। अभी हम लोग किसी और से पता चला, सब सामने पता चला कि ये शादीशुदा ऑलरेडी पहले से है। हमारी बहन परेशान करा और हमारी 17 साल की बहन को बहला के फुसला को इसी भगा लाया है। 1 नहीं 2 बार। अरे क्या नाम है बहन का? तनु। और लड़के का? लड़के का सुमित केसरवानी। बारात कहाँ से आई है? और बारात
सही से बारात इनको लेके चलना था प्रयागराज, लेकिन इन्होंने वो हमको उल्टा बुलाया। अच्छा। हम लोग बारात लेके आए प्रयागराज से खागा। अब यहाँ पे इनका मोहल्ला है कि इतने लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं उनके फेवर में बोल रहे हैं। हम लोग को इतना मारे पीटे चोट लगे, हम लोग के फेवर में कोई नहीं बात कर रहा है, सब उनके फेवर में बात कर रहे हैं। टूटा, सर फूटा, तीन लोग का पेशेंट, नहीं। तीन लोग हमारे घर में बड़ा वाला भाई एडमिट है, हमको चोट लगा, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उंगली खा गया। मेरी दीदी कलकत्ता शायद रिलेशन की थी, उनको मार दिया, उनका सर फट गया एकदम, इतना ब्लड निकला, 2-3 घंटा ब्लड निकला। अभी जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, तब जाकर उनकी कंडीशन ठीक है। घटना के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को दोनों पक्ष फिर कोतवाली पहुंचे, जहां कस्बे के लोग भी बड़ी संख्या में जमा हो गए। वर पक्ष के भी 1-2 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने वधू से उसकी मंशा पूछी, जिस पर उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के मुख्य लोगों के बीच पंचायत हुई और एक दूसरे को दिए गए उपहार व दान वापस किए गए। लड़की पक्ष की एक महिला ने बताया, झगड़ा कुछ खास वजह से नहीं, एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ। उधर के लोग शराब पीकर आए थे, जिससे लड़ाई और बढ़ गई। कई लोगों को चोटें लगी। हम बस यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमें मारा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। खागा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल का कहना है, दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह समझौता हो गया है। किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है। दोनों पक्षों के बीच जो लेन देन हुआ था उसे वापस करने पर सहमति बन गई है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज।